हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हमारी इंटीग्रल्स की जर्नी अब जाकर मिसलेनियस एक्सरसाइज पे रुकेगी। तो आज से हम लोग आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज इंटीग्रल्स में मिसलेनियस एक्सरसाइज उसे करना स्टार्ट करेंगे। एंड इस एक्सरसाइज में जितना भी आपने अभी तक पढ़ा, मतलब 7.1 से 7.10 तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे। वो जितने क्वेश्चंस आपने देखे, जितने टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे तो ये इस तरीके से नहीं होंगे कि बोला जाएगा कि ये इस एक्सरसाइज से, इस प्रॉपर्टी से करो। बिकॉज अभी तक क्या था, एक्सरसाइज होती थी, पता रहता था कि इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से होना है। दूसरी एक्सरसाइज में पता था, तीसरी एक्सरसाइज में हमें पता था कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कुछ फॉर्मुलेस लग जाएंगे। फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में पता था पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। बट नाउ अभी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, आपको रिकॉल करने पड़ेंगे सारे मेथड, सारे के सारे मेथड आप लोग क्या करोगे, रिकॉल करोगे किस तरीके से क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं सर। ठीक है, तो मजा आएगा आपको इसके क्वेश्चंस को करने में, थ्रिल है, एडवेंचर है अगर आप उसी तरीके से लेते हो। अदरवाइज तो फिर बोर ही हो गए। ठीक है, अगर आप पहले नहीं पढ़ के और ढंग से, तो आपको मिसलेनियस में प्रॉब्लम आने वाली है। आप पुरानी एक्सरसाइज करिए, फिर मिसलेनियस पाइए, तो आपको मिसलेनियस करने का मजा भी आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताऊंगा, देखो मैं क्वेश्चन जब करा रहा हूँ तो मैं हमेशा आपको अप्रोच बताता हुआ चलूंगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को आपने टैकल करना है। ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको भी जब एग्जाम में मिले तो आपने भी इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको इंटीग्रेट कर दो भाई 1/x माइनस एक्स क्यूब को, 1/x माइनस एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करो। आपने क्वेश्चन देखा, अगर ये चीज ऊपर होती, x माइनस एक्स क्यूब होती, फिर बोलता भैया इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आप बड़े आराम से कर जाते हैं। अरे भाई साहब, आप बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर देते, इसको लिखते x²/2 और x की पावर 4/4 कर देते। बट ये कमबख्त आपका फ्रैक्शन में आ गया, नीचे आ गया, तो आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, क्लियर है। या फिर एक बार को ऐसा भी होता 1/x³ होता, तो तुम इसे लिख देते 1/x³ होता, तो आप इसको लिख देते सर x की पावर -3, फिर आप आराम से इंटीग्रेट कर देते, जो x की पावर n वाला फॉर्मूला है उससे आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते थे। बट ये वैसे भी नहीं, नीचे आपकी 2 टर्म है, तो इसीलिए आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उस वाली जो बेसिक मेथड से वो कुछ नहीं लग रहे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन पे अगर तुम x³ को, अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ जाएगी, सर ऐसा करते हैं कि यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं सर? यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 - x²। अब हम x² को सर क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। t लेने पे मुझे dx मिल जाएगा dt/2x मिल जाएगा। बट dt/2x मिलेगा ना, वो 2x x को काटेगा तो ना। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। समझ में आ रही बात आपको? आपका क्या है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हो गया फेल। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपका क्या हो गया बच्चे? फेल हो गया। नाउ व्हाट विल यू डू? आपको क्या चीज करनी है सर? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी फेल हो गया। अब आप सोचो, मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डाल के देख लूं। अगर मैं यहाँ cos थीटा लिख दूं तो cos थीटा माइनस cos³ थीटा, कुछ बात नहीं बनेगी सर। यहाँ पे फिर से फंसे आप। ऐसा करते हैं, आखिरी चीज फिर हमने क्या पढ़ी थी आपका, इसके बाद वाली चीज कुछ स्पेशल हमने क्या पढ़े थे, इंटीग्रल्स पढ़े थे, जहां पर ऐसा होता था x² माइनस a² होता था, x² प्लस a² ऐसा होता था, वो भी फेल। क्यों? बिकॉज यहां पर x³ आ गया, x और x³ आ रहा है। बात समझ में आ रही है? फाइनली बसता आपके पास क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या आता है? देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, तो बच्चों क्लिक कर जाएगा यार पार्शियल फ्रैक्शन। क्या मैं इसे फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं? दो तो दिख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक। मैं इसको अगर लिख दूं 1/x इंटू, अच्छा यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस, चलो छोड़ो माइनस कॉमन भी ना, तो ये 1 - x इंटू 1 + x हो जाएगा। a² माइनस b² की एंटी लगाएंगे ना बच्चे यहाँ पे, तो आप देखोगे आपको डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स मिल गए? 3 फैक्टर मिले, तीनों के तीनों लीनियर फैक्टर। ये वाली फॉर्म तो आ गई, याद करो 1/, या फिर ऐसा था px + q, नीचे था x + a, x + b, x + c। ये कैसा फंक्शन है आपका? दिस इज अ रैशनल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन जब डिग्री ऊपर वाले की नीचे से छोटी होती है सर। ठीक है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसे हम किस फॉर्म में लिखते थे? 3 फैक्टर्स हैं, तीनों लीनियर है, लीनियर फैक्टर्स और तीनों अलग अलग है। तीनों क्या है? अलग अलग है। तो हम इसको लिखते थे a/x + a प्लस b/x + b प्लस c/x + c। इस फॉर्म में लिखते थे, नहीं लिखते थे? तो वही काम हमने करना। अब आपको क्लिक करा ना कि भाई मैं इसको किससे करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म से।
ये तो तब मैं आपको बता रहा हूँ जब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कर रहे हो। जब आप मल्टीपल टाइम्स बहुत बार इंटीग्रल्स आप कर लोगे तो आप क्वेश्चन देखते तुरंत बताओगे अरे ये इस फॉर्म से होगा, इस फॉर्म से होगा। इनिशियली जैसे अभी हम क्लास में इसको दे रहे थे, मोस्टली बच्चे जो थे 70 से 80% बच्चे ढेर हो गए, वो समझ में आ रहे थे कैसे करें इसको, थोड़ा सा हिंट देना पड़ा। तो आपको भी थोड़ा सा हिंट देके हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन होना है, इसके बाद क्वेश्चन आपने खुद ही करना होना। नहीं आ रहा तो फिर देख लो, अदरवाइज एक क्वेश्चन तुमसे खुद हो जाना चाहिए, बिकॉज आप पूरी इंटीग्रेशन अब करके आ चुके हो। नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने पार्शियल फ्रैक्शन ढंग से नहीं प्रैक्टिस करा, तो पहले वहां जाओ, उस एक्सरसाइज को वापस से करो, फिर इस क्वेश्चन पे आओ। ठीक है जी। अगर थोड़ा बहुत आता है 70-80% तो फिर देख लो यार। ठीक है जी, चलो आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। तो ये आ गया मेरा इस फॉर्म पे। नाउ मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/x, 1/, इसको हमने हटा देना, सब्स्टिट्यूशन होना नहीं, इसको यहां पे लिखते हैं। चलो 1/x इंटू x 1 - x 1 + x, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 + x। आपने 3 फैक्टर्स की फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते थे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करके एलसीएम लेते हैं बच्चे। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, a किससे मल्टीप्लाई होगा, a अपने वाले डिनोमिनेटर को छोड़ के बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - x इंटू 1 + x से। b किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़कर बाकी 2 से हो जाएगा, दैट इज x इंटू 1 + x से। c किससे मल्टीप्लाई होगा, इसको छोड़कर बाकी 2 से हो जाएगा, दैट इज c इंटू x इंटू 1 - x। इतनी बात सर समझ में आती है आपको। एलसीएम लोगे तो तीनों टर्म आएंगी, यहां पर भी तीनों टर्म, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक किसके बराबर, 1 के बराबर। अब आपको क्या करना होता है, इसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। वो कैसे निकालते हैं हम, मैंने उसके लिए आपको बताया था, बड़ा सिंपल सा मेथड है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं नीचे लीनियर फैक्टर जो दिख रहे हैं, इन तीनों के आप जीरोस निकाल दो। इनके तीनों के जीरोस क्या निकले, इसका 0 निकला 0, ये वैल्यू 0 कब होगी, 0 पे, ये 0 कब होगा 1 पे, ये 0 कब होगा -1 पे। ये 0 कब हो रहा है, एक हो रहा है 0 पे, एक हो रहा है 1 पे, +1 पे, एक हो रहा है -1 पे। ये 0 पे 0 होता है, ये 1 पे 0 होता है, -1 पे। तो अब आप क्या करो, एक एक करके आप लेट कर लो एक बार, या ऐसा करो, आप लिखो पुट x = 0। एक बार x को आप 0 रख लो। x को आपने क्या रखा बच्चे, 0 रख दे। x को 0 रखोगे इस पूरी इक्वेशन में, x को 0 रखने पर यहां 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहां 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ऐसे ना, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0। बट यहां 0 रखोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। रखा तुमने x की जगह 0, 1 बराबर a इंटू 1 - 0 1 होगा, 1 + 0 भी 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतनी बात समझ में आती है। फिर आप क्या करोगे, यू विल पुट x = क्या रखेंगे बेटा, 1 रख दो। क्या रख दोगे, 1। 1 रखने पर तुम्हें जहां पर ये 0 हो रहा है, 1 - 1 0, उस टाइम पे b मिलेगा। यहां 1 रखना, आपने 1 रखा तो 1 कहां रखा जाएगा जी, यहां रखोगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस b, x की जगह 1 रखा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस c, 1 - 1 यहां पर भी क्या हो जाएगा 0। तो ये 2b है 1 के बराबर, तो b कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। नाउ c के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट x = -1। x की वैल्यू आपने -1 रखी, -1 रखी। देखो -1 यहां रखो, -1 प्लस x की जगह -1 + 1 0, -1 + 1 0, ये दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। यहां रखोगे x की जगह -1, तो क्या मिलेगा 0 + 0 प्लस c इंटू -1, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी बच्चा आपकी -1/2। इतनी बात क्लियर है। ए बी सी आपके पास आ गया, ये आपकी होगी कौन सी इक्वेशन, दूसरी। ठीक है, ये वाली होती है आपकी पहली। तो इसको मैं हटा देता हूं सर, यहां पे थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देंगे। अब आप क्या करोगे, आप अपनी इसी चीज को, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसको मैं इस फॉर्म में लाया और इसको हमने लिखा इस फॉर्म में, a/x b/1 - x प्लस c/1 - x। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, आप इसी चीज को, आपने इस टर्म को लिखा इस फॉर्म में, फैक्टराइज करके इनको इस फॉर्म में लिया है, फिर इसको लिख रहे हो इस फॉर्म में, आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करा,
फिर ए बी सी की वैल्यू आप जानते हो फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या लिख देंगे 1, ये है ना अपना, इस ए की जगह 1 लिख दिया आपने, लिखा 1/x प्लस इस बी की जगह क्या लिखा जाएगा 1/2 इस तरीके से 1/2 इंटू ब्रैकेट में आपका 1 माइनस एक्स, माइनस को लिख रहा हूँ, आप तो बोलोगे सर प्लस का सीधा, सी की वैल्यू -1/2 थी इसलिए मैंने माइनस ले लिया, -1/2 और नीचे फ्रैक्शन में क्या, नीचे 1 प्लस एक्स आपने लिखा। आपको इस पूरे को क्या करना है बच्चे, ये इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, इन सबको मैंने ऐसे लिखा, अब मुझे इन सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है सर, इंडिविजुअली मैं इनको इंटीग्रेट कर दूंगा सर, इंटीग्रेटिंग 1/x, फिर हम क्या करेंगे 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे 1/1 माइनस एक्स, 1/2 यहाँ से प्लस का माइनस 1/2 है, आपने बाहर निकाल दिया 1 प्लस एक्स को इंटीग्रेट करोगे। याद करो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज log mod x, क्या होता है, log mod x होता है, तो यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस 1/2, 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod 1 माइनस एक्स, पर ध्यान दो यहां पर 1 माइनस एक्स का भी इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेटिव होगा कितना, -1, यहां बच्चे गलती कर जाएंगे स्टेप में, 1 माइनस एक्स का आप जब क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इट विल बी, देखो x का 1/x का इंटीग्रेशन था log mod x, बट ये 1 माइनस एक्स, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे log mod 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे, दैट विल बी -1, आप उससे इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइड इन द सेंस मल्टीप्लाई कर देते, चलो यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, फिर -1/2 ये हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स, इतनी बात सर समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है माइनस, तो मैं ऐसा करता हूँ log mod x -1/2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा log mod 1 माइनस एक्स प्लस log mod 1 प्लस एक्स, तो अगर आप log a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log ab होता है, ठीक है, log mod x -1/2 हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड के अंदर, क्लियर है, आंसर क्या कर रखा है, इसको फ्रैक्शन में ले, इतना छोड़ रखा है, हाँ जी फ्रैक्शन में कर रखा है, देख लेते हैं, अच्छा x को भी कन्वर्ट कर लिया, x को भी इन्होंने क्या कर लिया, देखो x की पावर, ओके फाइन, देखो ऐसा करते हैं, मैं करता हूं भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, जब देखो सारी चीजें क्या चल रही है 1/2 में चल रही है, पीछे से आंसर मैच कराने के लिए हम काम कर रहे हैं, और हाँ एक छोटी सी मैंने गलती करी, क्या करी है, प्लस सी नहीं करा सर, ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी होता है, अब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करके आए हो तो ऐसा नहीं प्लस सी को छोड़ दिया, उसको लेके चलना है। अब देखो ये 2 log x है, तो यहाँ पर कौन कौन सी log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, log a की पावर n किसके बराबर होता है, n log a के बराबर, एक प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल करी log a प्लस log b, क्या होता है log a b होता है, फिर एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी यहाँ पे log a माइनस log b किसके बराबर होगा, log a बाई b, देख लें इस्तेमाल होती नहीं होती। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 2/2 था, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा 1/2। अब आप बोलोगे सर आपने मॉड x का स्क्वायर क्यों नहीं करा, बिकॉज x स्क्वायर अपने पॉजिटिव होता है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये आगे हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है सर, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, हाफ कॉमन लिए हो जाएगा log a दैट इज x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर मॉड के अंदर प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। आपने log की प्रॉपर्टीज का थोड़ा खेला, पीछे से मैच कराने के लिए हमें इतना काम करे थे, वरना हमारा आंसर तो भाई आ ही चुका था, ठीक है, हम पीछे से मैच कराने के चक्कर में हमने इतना कुछ करा, और कराना है हमेशा, ठीक है जी, तो चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, इंटीग्रेट करना है, देखो ना जितने क्वेश्चन सब में इंटीग्रेशन करना है, 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। अब आपने देखा रूट में आ गई चीज, किस में आ गई यार, रूट में आ गई, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता ना, √x प्लस b का क्या है, सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उसमें x प्लस b आएगा, x प्लस a तो नहीं आ सकता, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, फिर आपका यार पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा बिकॉज रूट में है, ठीक है, बाई पार्ट नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता, रूट में ना, तो एक बार कभी ऐसा दिखे आपको और x दोनों की जगह पॉजिटिव हो, दोनों रूट में x पॉजिटिव हो और बीच में प्लस है, दोनों में रूट है, तो उसको ना रैशनलाइज कर दो, आप क्या कर दो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, क्या करो, डिनोमिनेटर को आप रैशनलाइज, याद है रैशनलाइज कैसे करते थे, जो आपका नीचे नंबर उसका क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो, क्या ले लो बेटा इसका
कॉन्जुगेट मतलब ये दो टर्म है आपकी ए और बी, इन दोनों टर्म को यहाँ पे लिखो और बीच में अगर साइन प्लस का है तो माइनस लगा दो यार, और माइनस होता तो क्या लगा देते, प्लस लगा देते। इसके कॉन्जुगेट से आपने क्या कर लिया बेटा, इस नंबर को, इस पूरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझ में आती सर? अब देखो क्या होगा, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा जी आपका क्या, x प्लस ए का, x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2। रूट का मतलब ये तो होता है, नीचे क्या होगा, अंडर रूट x प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा सर। ये हो जाएगा ऊपर तो सर x प्लस ए की पावर 1/2 ही रहेगा, माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2। नीचे क्या होगा सर, रूट हटाओगे, स्क्वायरिंग होगा, रूट हटेगा तो क्या बचेगा, x प्लस ए, यहाँ रूट हटेगा, ये x प्लस बी, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस का x माइनस का बी, x से x कैंसिल होगा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया, बहुत ज्यादा आपके लिए। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या हो गया, a माइनस बी बचा, यहाँ पे क्या बचा केवल आपके पास, a माइनस बी बच रहा है। तो हुआ क्या, आपके पास क्या आया, कुछ इस फॉर्म में आया, 1/a माइनस बी डिनोमिनेटर में मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा आपके पास, x प्लस ए की पावर 1/2 माइनस x प्लस बी की पावर 1/2। इनको क्या करना है बच्चा, आपको इंटीग्रेट करना है। सिंपल है यार, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है ना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही तो होता है। तो वही चीज आपको इसके साथ भी करनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस ए 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ यार, इट विल बिकम x प्लस ए की पावर 1/2 में 1 ऐड करो, 1/2 में 1 ऐड करके इतना आता है 3/2। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 3/2, फिर नीचे 3/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका x प्लस बी की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी की पावर 3/2, नीचे 3/2 आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस c। अच्छा एक चीज और, x का ये x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अब x प्लस a का डेरिवेटिव निकालते हो, क्या होगा, वो तो फिलहाल 1 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करोगे वापस सही मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ यू कैन टेक 2/3 कॉमन, एक बार प्लीज चेक कर लेंगे कि किस फॉर्म में है, और बाहर a माइनस बी भी बाहर है इस तरीके से, ब्रैकेट में ये x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2, यही है ना। ओके भैया जी, देन आप लोग क्या करोगे, पॉज करके इसको कॉपी कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे, आपको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। फंक्शन किस फॉर्म में है, देखो फंक्शन किस फॉर्म में है, आप देखोगे यहां पर कुछ इस फॉर्म में लीनियर, फिर अंदर आप देखोगे फंक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यहां लीनियर और यहां कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है रूट के अंदर। कभी इस तरीके से चीज मिले तो आप के दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्यों, डिफरेंशिएट करते हो, जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिल जाता है, एक्स मिलता है, एक पावर कम होती नहीं होती है, होती नहीं होती है, तो या क्वाड्रेटिक है तो लीनियर मिल जाएगा, या फिर अगर फ्रैक्शन में हो चीज तो भी काम बन सकता है। अगर फ्रैक्शन में आपने ये भी पढ़ा है ना, 1/x² है, या मैं आपसे बोलूं 1/x, इसका इंटीग्रेशन करो, सॉरी इसका डेरिवेटिव करो तो क्या मिलेगा, माइनस 1/x² ही तो मिलता है, एक पावर बढ़ जाती है, कुछ ऐसे ही तो होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहां से हम देखते हैं कि क्या मैं इस रूट से x² कॉमन ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से x² कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से x² कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/x, यहां से आपने कॉमन निकाला बेटा x², तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, a/x माइनस 1। कुछ समझ में आई बात आपको। अब यहां से आपने कॉमन ले लिया, रूट से क्या बाहर निकल के आएगा x, तो ये x से मल्टीप्लाई होकर इसको x² बना देगा। इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, a/x माइनस 1 मिला। 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं 1/x का डेरिवेटिव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 1/x², दिख तो रहा है 1/x² यहाँ पे आपको। तो उसका मतलब अगर मैं a/x को क्या ले लूं, t ले लूं, बात बन जाए। आप ऐसा करो a/x माइनस 1 को आप क्या ले लो, a/x माइनस 1 को आपने क्या ले लिया, t ले लिया। ठीक है, इसको t ले लोगे। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, a/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का
ए बाई एक्स स्क्वायर। भाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए तो मल्टीप्लीकेशन में था लगा दिया, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dt बाय dx। तो dx कितना आ गया बच्चे आपका, इट इज माइनस का एक्स स्क्वायर dt बाय ए आ गया। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो यार, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा सर dx की जगह लिखेंगे हम लोग माइनस का एक्स स्क्वायर dt अपॉन ए, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए बाई एक्स माइनस 1 को हमने क्या माना है बच्चे, टी माना है। क्या मान रखा है इसको हमने, टी मान रखा है। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए आपका बाहर गया। आपको किसको इंटीग्रेट करना है, सिंपली 1 अपॉन रूट टी, यहाँ पे से 1 अपॉन रूट टी को इंटीग्रेट करना है। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें याद करवा रखा था, क्या था, 2 रूट टी था। क्या था, 2 रूट टी था। क्लियर है बात। तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 रूट टी हो जाएगा जी। इट विल बी माइनस का 1 अपॉन ए इनटू 2 रूट टी प्लस सी। अब टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह लिखोगे आप ए बाई एक्स माइनस 1 प्लस सी। आंसर क्या इसका यही है, फिर एलसीएम वगैरह कुछ नहीं। एक बार प्लीज चेक करोगे जल्दी से, अप्रोच समझ में आ रही है आपको, क्वेश्चन कैसे करा जा रहा है। अच्छा एक्स को यहाँ डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख देते हैं माइनस का 2 बाई ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। हमने क्या किया, देखो क्वेश्चन करने की अप्रोच करी, मैंने देखा यार यहाँ पे एक लीनियर टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर यहाँ पर टी ले लूँ, ध्यान समझना, अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ टी ले लूँ तो मेरे को एक्स ऊपर कहीं नहीं मिल रहा, एक्स ऊपर मिलता तो बात बनती भाई, ऊपर आना चाहिए था, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x आता है, तो x ऊपर आता है, ये तो नीचे आ रहा है। तो हमने क्या करा, एक और चीज दिमाग में रखी यार, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ से क्या कर लें, कॉमन निकाल देंगे एक्स स्क्वायर। तो मैंने देखा यार यहाँ पे क्या बन रहा था, a अपॉन एक्स बन रहा था, और मुझे एकदम से ख्याल आ गया भाई a अपॉन एक्स है, अगर मैं इसको t ले लूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, जो कि इसको बाहर निकालते बनता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मैंने a बाई एक्स माइनस 1 को क्या ले लिया, t ले लिया। क्लियर है बात। पॉज करके चलो इसको कॉपी करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक और चीज आप देखना, कभी भी आपको ना फ्रैक्शन देखो ना, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर क्या है, इस फॉर्म में था 1 अपॉन एक्स ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या 1/2। तो आपको कभी भी कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन में चीज मिले, मतलब पावर फ्रैक्शन में है और अंदर पे जो वैल्यू है वो क्या है आपका फ्रैक्शन में नहीं है, ये 1/2 था और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो आप क्या करा करो इन टाइप के क्वेश्चन में, सेम पावर एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, जो फ्रैक्शन में वही पावर आप क्या करो बाहर निकाल लिया करो। ऐसा क्वेश्चन आपका जब हम आपका 7.9 कर रहे थे, उसका आई गेस सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, एक्स क्यूब को कॉमन निकाल रहे थे, उसके ऊपर पावर क्या थी 1/3 थी। और इवन और भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है, नाम लिया, अच्छा क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, पावर किस में आपका फ्रैक्शन में 3/4 है, तो आपका काम क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लोगे, x की पावर 4 कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, x की पावर 4, ये काम आपने करना है, ठीक है जी। इंटीग्रेट कर रहे हैं आप इसको, तो सबसे पहला काम आपने करा है, यहाँ पे आपने बेटा इस पूरे में से x की पावर 4 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ x की पावर 4 नहीं थी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x की पावर 4, और होगा क्या, इस पूरे की पावर क्या थी बच्चे 3/4। इतनी बात समझ में आती है भाई, ढंग से लेनी पावर कॉमन। आपने भाई यहाँ पर x की पावर 4 नहीं था, जब कॉमन लोगे तो नीचे 1 अपॉन आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे वापस से ये चीज आ जाएगी, ठीक है। जब भी कुछ चीज होती नहीं कॉमन लेते, जैसे a प्लस b है, यहाँ पे आपने a कॉमन लिया तो यहाँ तो a था तो 1 हो जाएगा, यहाँ नहीं था तो फ्रैक्शन में ले आते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब आपने कॉमन लिया नहीं है फिर भी कॉमन ले लिया तो फ्रैक्शन में वो चीज आ जाती है, मल्टीप्लाई करने पे वापस से आ जाएगा। क्लियर है बात, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ, x की पावर 4 है, 4 इसको क्या कर देगा, कैंसिल करेगा तो क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 है ना बच्चे, एक्स की पावर 4 है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a इंटू बी की पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो ये 3 की पावर 4 इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, जब इस पे लगेगा और इस पे भी लग जाएगा सर 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, इस पूरे की पावर 3/4, इस 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। और ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 5,
और आपके पास क्या बचा 1 प्लस 1/x की पावर 4 इस पूरे की पावर 3/4। अब आपसे क्वेश्चन एकदम से हो जाना चाहिए, अगर आपको एक बात याद है। क्या बात याद है? मैंने आपको बताया था कि 1/x की पावर n का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? -n/x की पावर n प्लस 1 के बराबर होता है सर। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। डेरिवेटिव में भी बताया था, डिफरेंशिएशन जब करा रहे थे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में ये चीज मैंने बताई है। ये देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं 1/x³ है उसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होता है बेटा, ये 3 ऊपर आ जाता है माइनस का और इसकी एक पावर बढ़ जाती है, ये इसके बराबर होता है। तो वैसे ही जब आप क्या करोगे 1/x की पावर 4 का क्या करोगे, अगर फ्रैक्शन में मैं x की पावर कुछ n है, अगर ये चीज ऊपर होती है x की पावर n, इसका डेरिवेटिव लेते तो क्या होता है nx n-1। जब ये ऊपर होता है, न्यूमरेटर में होता है x की पावर n का तुम डेरिवेटिव लेते हो तो पावर घटती है, पावर घट जाती है। और जब ये फ्रैक्शन में होता है फिर इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो इसकी पावर 1 बढ़ जाती है। ये फायदा है। तो यही अप्रोच हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे। 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव करने पर क्या होगा, 1/x की पावर 5 मिल जाएगा यार, वो जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी। अब सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, आप इसको 1 प्लस 1/x की पावर 4 को क्या लोगे, टी कंसिडर करोगे, ठीक है। आपने करा लेट कर लिया सर, लेट 1 प्लस 1/x की पावर 4 को आपने मान लिया, टी मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव माइनस का 4/x की पावर 5 dt ओवर dx। तो dx कितना आ गया बच्चे आपका, -x की पावर 5/4 dt। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोगों को, क्लियर है? अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर इसको dx लिख देते हैं हर जगह। अब आप वैल्यू डाल दो dx की जगह यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, तो क्या होगा सर यहाँ पे, ये dx की जगह लिखा जाएगा क्या, पहले तो आप लिख दो 1/x की पावर 5 इंटू इस पूरे को तुमने t माना है तो t की पावर 3/4, dx की जगह लिखेंगे आप माइनस का x की पावर 5/4 dt, x की पावर 5 से x की पावर 5 आपका समाप्त, ठीक है। ये t की पावर 3/4 है, इसको ऊपर लेगा कितना हो जाएगा, t की पावर -3/4 -1/4 आपका बाहर आ जाएगा इस तरीके से dt। इसको अब करते हैं अपन लोग क्या, इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल सा फॉर्मूला अपना लगेगा इंटीग्रेशन वाला। क्या लगेगा यार इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, माइनस का 1/4 t की पावर -3/4 प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा -3/4 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। कितना हो जाएगा जी आपका -1/4 t की पावर कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 अपॉन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/4। ये 1/4 से 1/4 आपका कैंसिल हो गया और t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू कितनी यार 1 प्लस 1/x की पावर 4, ये आपने रख दिया। आंसर इसी फॉर्म में या फिर आपका कुछ चेंजेस है, एलसीएम पे नहीं लिखा है ये, पॉज करके इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, ठीक है। 5th में आपसे बोल रहा है इंटीग्रेट करना है 1/x की पावर 1/2 प्लस 1x की पावर 1/3। अब यहाँ पर ना आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे कुछ काम नहीं करने वाले। क्यों, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप x की पावर 1/3 का अगर सब्स्टिट्यूशन करोगी भी तो उसमें 1/2 नहीं आएगा उसका डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी गाड़ी थोड़ी सी फंस जाएगी, बिकॉज दोनों में फ्रैक्शन अलग है, 1/2 1/3। इससे पहले क्या हो रहा था यार, हम देख रहे थे इसके ऊपर पावर क्या आ रही थी, कुछ ऐसा आ रही थी, क्यूब आ गया जो 3 से 3 कट गया, कुछ ऐसा आ रहा था ना, बट यहाँ पर वैसा भी नहीं यार। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों की जो पावर फ्रैक्शन में आ रही ना, ये पावर आपकी क्या देख रहे हो x की पावर जो दोनों की दोनों फ्रैक्शंस में है, तो हम ऐसा करते हैं ये पावर जो फ्रैक्शंस में इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर पाएंगे, मैं लेता हूँ 3 और 2 का एलसीएम, कितना होगा 6। तो हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसकी पावर क्या है 6 है, और x की अगर उसको रख दोगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन से पावर एकदम से आपकी रिमूव हो जाएगी। जैसे कि अगर आप क्या कर लो, आप सर इस x को क्या मान लीजिए t की पावर 6 मान लो। क्यों लिया t की पावर 6 ही क्यों लिया, बिकॉज 2 और 3 का एलसीएम क्या बच्चे आपका 6 है। मैं 12 भी ले सकता हूं, बट सबसे छोटी वैल्यू आप लोग क्या लो 6 लो, वो काम की निकलेगी। आपने लिया x की वैल्यू t की पावर 6 ले लिया, तो इससे अब क्या करना है आपने, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको dx भी हटाना पड़ेगा, तो क्या करोगे उसको डिफरेंशिएट भी करते हो, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 t की पावर 5 dt किसके बराबर हो जाएगा, dx के बराबर। इतनी बात समझ में आती है, तो रखेंगे सर वैल्यू, यहाँ dx की जगह आपने लिख दिया 6 इंटू टी की पावर 5 dt। नीचे क्या होगा बच्चे आपका x की पावर, x की जगह लिखोगे आप t की पावर 6 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर भी x की जगह t की पावर 6 पावर 1/3।
कैंसिल करोगे ये हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो हो जाएगा 6t⁵। नीचे बच्चे आपका क्या होगा, t क्यूब प्लस t स्क्वायर dt। यहां से कॉमन ले सकते हो आप लोग, आपने t स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच रहा है t+1, कैंसिल करा तो क्या बचा आपके पास, यहां पे आया 6 बाहर निकाल लेते हैं, t³ t+1। इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इतनी बात समझ में आ रही सर? यहां तक आपको, यहां तक हम पहुंचे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पहुंचे आप, आपने देखा डिनोमिनेटर में यार 2 टर्म है। डिनोमिनेटर में कितनी टर्म है आपके, यहाँ पे हो गया आपसे क्वेश्चन? 2 टर्म है डिनोमिनेटर में। कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो आप इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर एक टर्म होती तो आप आराम से इसको कर लेते, स्प्लिट कर लेते, तो फंस गए यहाँ पे, इसको स्प्लिट नहीं करा सकता। ठीक है, डायरेक्ट कोई फॉर्मुला नहीं इसको इंटीग्रेट करने का। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को उड़ा दूं तो खत्म ही करने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं क्या करूं, इसमें +1 कर दूं और -1 कर दूं, +1 और क्या करते हैं अपन लोग, -1। इससे होगा क्या, देखो आप क्या करो, t³ +1 अपॉन t+1 -1 अपॉन t+1, आपने इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। देखो यार इसका इंटीग्रेशन तो कितना सिंपल है, log mod t+1 हो गया, खत्म, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला a³ + b³ का। अब ये 9th भूल गए होगे तो मैं याद करा देता हूँ यार। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² + b² माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है बच्चा आपका। ठीक है, यहाँ पर t³ + 1 को आप लिख सकते हो t+1 इंटू t² + 1 माइनस का t अपॉन t+1 से t+1 आपका कैंसिल हो गया। इंटीग्रेट आपको बस ये करना है 6 इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस का log mod t+1 आ चुका है। ठीक है, आगे +c भी कर देते हैं, हटाओ। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, t² का कितना हो जाएगा, t³/3, 1 का हो जाएगा t का हो जाएगा t²/2 माइनस का log mod t+1 प्लस c। अब फाइनली आंसर किस में होना चाहिए, x में। किस में होना चाहिए आंसर, t में नहीं रहेगा आंसर आपका, आंसर तो x में रहेगा। तो जहां जहां t है वहां पर आप x की वैल्यू, अच्छा t किसके बराबर होगा, t बराबर होगा x⁴1/6 के। x अगर t⁴6 के बराबर है तो t किसके बराबर हो जाएगा, x⁴1/6 के बराबर होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ना आपका। तो यार ये यहाँ पे जहां जहां t है वहां पे क्या लिख लोगे आप, x⁴1/6 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ x⁴1/6 माइनस x⁴1/6 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x⁴1/6 + 1 मॉड के अंदर। ठीक है, प्लस c, यहाँ पे कैंसिल होकर हो जाएगा 6 x⁴1/2/3 माइनस x⁴1/3/2 प्लस x⁴1/6 माइनस log, आंसर एक बार प्लीज चेक करेंगे बेटा। ठीक है, वैसे यहाँ मॉड नहीं होगा, ब्रैकेट होगा ना। क्या आंसर है इसका, +6 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, हाँ मेरे को दे दो। ठीक है, 6 अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, x⁴2 x⁴1/2 माइनस 3 x⁴1/3 प्लस 6 x⁴1/6 माइनस का 6 log x⁴1/6 + 1 प्लस, यही आंसर है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको, चलो लॉग के आगे मॉड। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। 6 में आप लोग देखेंगे आपको जो फंक्शन मिल रहा है 5x / x + 1 x² + 9, एक फ्रैक्शन है ना, दिख रहा है, रैशनल फंक्शन दिख रहा है आपको स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक होने लायक क्वेश्चन है, जिससे मुझे एक लीनियर फैक्टर दिख रहा है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है वो ऐसा है कि उसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, मिडिल टर्म स्प्लिट उसका नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म हमारे पास थी एक, दैट इज px + q, नीचे था x + a अपॉन ax², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cx², ठीक है लिख लेते हैं cx² + bx + d, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और नीचे आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल। इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते,
ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। इसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, ऐसे लिखते थे, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए हम तैयार करते थे, ऊपर जो न्यूमरेटर रहेगा बी एक्स प्लस सी और ये चीज आ जाता है नीचे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी, कुछ ऐसा आता था। इस फॉर्म में उसको ब्रेक करते थे। ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की आखिरी वाली फॉर्म थी, तो इसी फॉर्म में हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे 5x अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको किसके बराबर लिखोगे आप, a अपॉन एक्स प्लस 1, दैट इज a के नीचे लीनियर फैक्टर आ जाएगा, जो डिफरेंट लीनियर फैक्टर है, एक सिंगल लीनियर फैक्टर वो आ जाएगा a के नीचे x प्लस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर क्या आएगा bx प्लस c और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। इतनी बात सर समझ में आती है आप लोग को? देखो यहां पर सब्स्टिट्यूशन किस किस का होता है अभी बताऊंगा मैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। चलो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 5x बराबर, यहाँ तो a तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, और ये जो x प्लस 1 है आप इससे bx को भी b को भी मल्टीप्लाई करो c को भी, तो ये तो होगा bx इंटू एक्स प्लस 1 और c इंटू एक्स प्लस 1, ये आपने कर दिया सर। इतनी बात समझ में आती है? नीचे न्यूमरेटर दोनों का कट, डिनोमिनेटर दोनों का कट जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा भाई, हमें a b c की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पुट x की वैल्यू, देखो यहाँ पर a का जो डिनोमिनेटर x प्लस 1 ये जीरो कब होगा, जब x क्या होगा -1, तो आप x की वैल्यू क्या ले लो, एक बार -1 ले लो। -1 लेने पर क्या होगा बच्चे आपका, ये 5 इंटू -1 a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, ये दोनों तो जीरो हो गए, a यहाँ से आने वाला बड़े प्यार से आपका माइनस का 5, माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, प्लस का 1, 1 प्लस 9 10, 10 इधर मल्टीप्लाई में a से नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 10 यहाँ आ गया, तो a कितना आ गया बच्चे आपका -1/2 आ गया। अब आप क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू, कभी भी ये bx प्लस c आ जाए, मतलब b के साथ x मल्टीप्लिकेशन में, उस केस में हम x को क्या ले लेते हैं, जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, क्योंकि x को अगर मैं जीरो ले लूं तो ये वाली टर्म मेरी जीरो हो जाएगी, हो गई, b गायब हो गया, a की वैल्यू तो मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है सर, c की वैल्यू निकल आएगी सर, जब आप b को जीरो, x को जीरो लेते हो, x को जीरो लिया आपने तो हो जाएगा 5 इंटू जीरो, a की जगह लिखा आपने -1/2, ये हो जाएगा 9, 0 प्लस 9 9 होता है, ये हो जाएगी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c इंटू 0 प्लस 1 1 रहेगा सर, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 0, 9/2 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 9/2, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 9/2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा बच्चा आपका, c के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बेटा, c के बराबर, तो c कितना आ गया आपका 9/2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, b निकालना है। b के लिए देखो यार हमारे पास ना, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूँ, केवल आप इसको जीरो कर सकते थे, इसको जीरो नहीं कर सकते, तो b और c के लिए आपने क्या होता है, एक बार तो इस कंडीशन में, एक तो इसको जीरो कर सकते हो तो -1 आपको पता चल गया रखना है मुझे, उससे मेरा a स्ट्रेट अवे आता है। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, b इंटू एक्स है ना, तो इस केस के लिए हम x को जीरो लेते हैं, दूसरा तो जीरो होता ही होता है। फिर तीसरे के लिए अब आप तीसरा क्या, c को निकालने के लिए आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी ले लो, नाउ इट्स ऑन यू, -2 ले लो, +1 ले लो, आपकी मर्जी, 1 बोलते हो 1 ले लेते हैं, चलो हमने 1 ले लिया। हाँ पुट x इक्वल्स टू 1, x की जगह आपने 1 रख दिया, 1 रखने पे क्या होगा, देखो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 9 आपका 10 हो जाएगा। a कितना आया था बच्चे आपका, माइनस का 1/2 आया था, a की जगह आपने माइनस का 1/2 इंटू 10 लिख दिया, प्लस b निकालना है आपको, x की जगह आपने 1 रखा है, 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस c की वैल्यू कितनी निकली आपकी 9/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 से 2 का आंसर बढ़िया रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन हमारा अच्छा रहा। माइनस का 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, b इंटू 2 था, ओके रुक जाओ, 2b प्लस 9, 9 इधर जाएगा, 10 में से 9 गया 1, b कितना आ गया आपका 1/2। क्लियर है, आपने a b c अपना आराम से निकाल ली। अब आपका काम क्या होगा बच्चे, इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करा, a b c इसमें 3 वेरिएबल है, फिर उन तीनों को आपने उन जो पार्शियल फ्रैक्शन में वेरिएबल्स आ रहे थे a b c उनको निकाल लिया, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलोगे नॉट वेरिएबल्स, उनको निकाला आपने, तो इसको आप मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे सेकंड। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे कि जो 5x अपॉन x प्लस 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किसकी मदद से, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन। आप इसकी मदद से क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं क्या,
a अपॉन एक्स प्लस वन, ए कितना है माइनस का 1/2, माइनस 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वन कर लिया सर आपने, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी कितना है बच्चे आपका 1/2, 1/2 इंटू एक्स, सी कितना है आपका 9/2 अपॉन नीचे क्या बच्चा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आप इसको लिख सकते हो और फिर इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। आपने क्या करा बच्चे ध्यान से देखो, आप इस चीज को ये लिख सकते थे, यहाँ पर ABC आप फाइंड आउट कर चुके हो, जब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ, तो मैं ABC की वैल्यू के साथ फर्स्ट और सेकंड को दोनों क्लब करके इन सबको मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस को करने प्रॉब्लम आ रही है, मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, जाओ वापस से पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, तभी समझ में आएगा, ठीक है। बाय पार्ट्स भी नहीं करा तो करके आओ एक्सरसाइज को, फिर मिसलेनियस करो तो आपको और बढ़िया समझ में आएगी एक्सरसाइज। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 तुमने बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का सिंपल इंटीग्रेशन करना है, प्लस यहाँ से आप 1/2 कॉमन निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा आपका बेटा x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आप देखो यार 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन आप क्या लिख लोगे, लॉग मॉड एक्स प्लस वन होता है, ये तो निकल गया यहीं पे, हो जाएगा माइनस का 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन। बट यहां पर आप देखो ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t लेते हो तो क्या आएगा, 2x आएगा, क्या आएगा x आएगा, जो कि ऊपर दिख रहा है, बट इसके साथ ये प्लस 9 है, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेते हैं। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसका इंटीग्रेशन, प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसका इंटीग्रेशन। अब ये बेटा आपका आराम से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। यहां पर तो आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, जो स्पेशल फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई, वो लगना है सिंपल स्ट्रेट अवे, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, आप करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे करोगे आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कर लोगे। आप क्या करो, सबसे पहला काम आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको I1 मान लो और इसको क्या मान लो आप, I2 मान लो, ठीक है। I1 I2 मान लिया आपने, यहाँ मैं नीचे कर देता हूँ I1 I2 मान के, तो जी I1 आपने इसको माना है तो कितना हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, आपने सर क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t ले लिया है, तो आपके पास dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2x आ जाएगा। तो वैल्यू रखी आपने I1 इक्वल्स टू x अपॉन t, dx की जगह लिखा आपने dt अपॉन 2x, x कैंसिल, I1 आ जाएगा आपका log मॉड t 1 अपॉन 2, और t कितना है बच्चा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9, उसका मतलब इसको फाइनल आंसर माइनस का 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस 1 हाफ, यहाँ पर हाफ से ही मल्टीप्लाई करोगे अंदर, ये इसका इंटीग्रेशन कितना है बताओ, इसका इंटीग्रेशन आया 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 9 आ गया, I1 का इंटीग्रेशन आया, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा I2, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ इसको मैं I2 को लिख सकता हूँ, 9 बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपको फॉर्मूला पढ़े हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। फाइनली हम c लगा देंगे बाद में अपना जो फाइनल आंसर लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे भी लगा ही सकते हो प्लस सी। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, 9 इंटू 1/3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस सी, ये है ना आपका x, ये a है, ये x है और ये a है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/3 1/a, दैट इज a आपका 3 1/a tan इनवर्स x बाई 3, इस 3 से 3 ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस सी, इसको हटा के फॉर्मूला था। बात समझ में आती सर आपको, आंसर किस फॉर्म में अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है सबको, इन दोनों को साथ में तो नहीं लिया इन्होंने, नहीं लिया ना, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरा फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, प्लस 3/2 tan इनवर्स x बाई 3 प्लस सी, यही आंसर है, ठीक है। पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग देखेंगे, आपको इंटीग्रेट करना है sin x अपॉन sin x माइनस a को, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यार
अच्छी बात क्या होती है मैं बताऊं, अगर ये sin x माइनस ए ऊपर होता, sin x नीचे होता, तो वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो जाता। क्यों हो जाता? sin x माइनस ए मान लो ऊपर होता और नीचे होता sin x, तो हम क्या करते, sin x माइनस ए का फॉर्मूला क्या कर देते, ओपन कर देते, क्या हो जाता भाई, sin x इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए, फिर ये जो नीचे sin x है ना, दोनों को अलग अलग रख देते, ये तो कैंसिल हो जाता, और cos x अपॉन sin x कितना होता, cot x का इंटीग्रेशन तो अपन लोग जानते ही यार, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, बट यहाँ पर ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो अब क्या करेंगे अपन लोग, इसको x माइनस ए को हम कोशिश करेंगे ऊपर लाएं। कैसे लाएं? अगर मैं x माइनस ए को क्या मान लूं, t, क्या मान लूं, x माइनस ए को आप क्या मान लो, t मान लो, तो ये नीचे t बन जाएगा और यहाँ पर x की जगह आप क्या लिखोगे, आपने लेट कर लिया सर, लेट x माइनस ए को आपने मान लिया t, तो आप t को क्या लिख सकते हो, सॉरी x को क्या लिख सकते हो आप लोग, t प्लस ए ही तो लिख सकते हो ना, ये चीज लिख दोगे यार आप लोग। तो ऐसा करने पर क्या होगा, dx किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर, कुछ बदलाव नहीं है ज्यादा। तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन करा तो हो जाएगा साइन x की जगह कितना आ जाएगा सर आपका, t प्लस ए, और नीचे x माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, साइन t, dx की जगह आ जाएगा dt। अब क्या करोगे, फॉर्मूला ओपन करोगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टी साइन ए, सॉरी साइन टी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस टी, पहले एक बार साइन के साथ ये एंगल आएगा, कॉस के साथ दूसरा, फिर रिवर्स हो जाता है, प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, नीचे साइन टी है। अब इस साइन टी को क्या करो, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिख दो, साइन टी कैंसिल, यहां ये हो जाएगा, अच्छा कॉस ए का इंटीग्रेशन, ये मजेदार बात होगी यहाँ, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी, कितना हो जाएगा, कॉट टी, ये टी एंगल है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, कॉट टी एंगल है यहाँ पे, ठीक है। कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ भाई आप, विशाल, कॉस ए का इंटीग्रेशन, एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही तुम वो हो गए सर, आप बताइए मोहित, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट है, कॉस ए क्या है, साइन ए नहीं होगा भाई, कॉस ए क्या है आपका, एक कांस्टेंट है, तो कॉस ए बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, क्या होता है बच्चे आपका, अभी फिलहाल t होगा, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा सर, हाँ इस चीज का भी ध्यान देना जी, कॉस ए तुम्हारा बाहर आ गया इंटू टी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पे, वो कॉस ए का पता चला इंटीग्रेशन क्या करके बैठे हुए हैं, साइन ए कर दिया, क्यों करना भाई, जब वो कांस्टेंट है, तो हो जाएगा तुम्हारा t इंटू कॉस ए हो गया, प्लस अच्छा ये साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, साइन ए बाहर आएगा, तो कॉट टी का इंटीग्रेशन होगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का लॉग मॉड साइन एक्स, क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन टी प्लस सी। अब जहां जहां टी है वहां पर आप क्या लिख दोगे, एक्स माइनस ए, तो आपने लिखा एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन टी की जगह लिख दिया आपने एक्स माइनस ए प्लस सी, इस कॉस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा एक्स कॉस ए माइनस का ए कॉस ए भी कांस्टेंट है, कॉस ए भी क्या है बच्चे आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है और आगे भी एक कांस्टेंट है भाई, तो ये दोनों कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट ही तो रहेंगे, तो आप इसको भी इसके साथ ऐड कर दो, सी बना दो, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, आंसर क्या इसका, पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, e की पावर log x, ये चीज मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 5 दैट इज डिफरेंशिएशन कराया था ना, तब आपको बताया गया था। e की पावर log x को आप क्या लिख सकते हो, x लिखते हो। अगर मान लो यहाँ पे e की पावर log sin x होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, sin x हो जाती। क्लियर है बात आपको? इसको बकायदा प्रूफ करके बताया, अभी के लिए फिलहाल आप इस चीज को लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर e की पावर 5 log x, e की पावर log x की फॉर्म में है, तो हमने एक और प्रॉपर्टी तो पढ़ा था log a की पावर n, इससे हम क्या लिख सकते हैं n log a, या इसका उल्टा
अगर n log है तो ये अंदर चला जाएगा, a की पावर बन जाएगा। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं e log x की पावर 5 माइनस e log x की पावर 4 अपॉन यहाँ हो जाएगा e log x क्यूब माइनस e log x स्क्वायर। हमने सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी यार, ये वाली लगाई, ठीक है, वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी, क्लियर। अब इसके बाद हम ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाएं, e log x होता है ना, तो वैसे ही आपका e log x की पावर 5 क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर जो बचा ये बाहर आ जाएगा, x की पावर 5 माइनस यहाँ पर ये आ जाएगा x की पावर 4, नीचे आ जाएगा बेटा आपका x क्यूब माइनस x स्क्वायर। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, x की पावर 4, अंदर बचेगा x माइनस 1, यहां से आपने कॉमन लिया x स्क्वायर, अंदर बचा x माइनस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कैंसिल, x स्क्वायर से कैंसिल करोगे x की पावर 2, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये आपकी i की वैल्यू आ गई सर। चलो पॉज करके आप इसको कॉपी कर लेंगे आराम से। चलिए 9 क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना आगे। यहां पर देखेंगे आप cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x है। तो अपने मेथड वापस से हम रिकॉल करते हैं। अगर मैं sin x को t ले लूं तो मुझे क्या दिख रहा है, अगर आपको कभी भी फंक्शन में ऐसा दिखे fx और ऊपर f डैश x दिख रहा है तो fx को t ले लो तो f डैश x कैंसिल हो जाता है, यही तो होता है। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, सिंपली आप लोग क्या करो, sin x को क्या ले लो, t ले लो। sin x को क्या ले लिया बच्चे आपने, t ले लिया। sin x को t ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, इट विल बी dx किसके बराबर हो जाएगा, dt अपॉन cos x, ठीक। अब इंटीग्रेशन ऑफ इस cos x को आप cos x ही रहने दो, यहां नीचे हो जाएगा 4 माइनस साइन की जगह आप लिखेंगे t स्क्वायर इंटू dt अपॉन cos x। तो cos x से cos x आपका कैंसिल हो गया, 4 माइनस टी स्क्वायर, देखो आपको याद आना चाहिए 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चे, होता था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। इसको रिकॉल कराने का मैंने एक और तरीका आपको बताया था, आप एक बार याद करो, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, इसलिए इसके इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स आता है। मैंने आपको फॉर्मूला याद करने के तरीके बताए थे वहां पे, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा बच्चे, इट विल बिकम साइन इनवर्स x क्या है आपका, t है, a क्या है आपका 2 है प्लस c, और t की जगह वापस से आप क्या रख देंगे, दैट इज साइन x, साइन इनवर्स साइन x बाय 2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन में देखेंगे क्या गिवन है, साइन ओके मिसप्रिंट की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। इतनी बात आपने देखी क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है यार, साइन स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x है। अगर आप किसी को t भी ले लो, कॉस को t भी ले लो, तो साइन कहीं फ्री में नहीं मिल रहा कि उसे कैंसिल आउट कर दो, या साइन को t ले लो ऐसे आपको दिख नहीं रहा, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ काम नहीं करेगा। बट आप यहाँ पर क्या करो, अपना एक बेसिक सी आइडेंटिटी है, दैट इज आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इवन इससे पहले पढ़ ली होगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। इसी आइडेंटिटी का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे, बिकॉज आप देखो यहाँ पर जो ऊपर पावर्स है ये कुछ इस फॉर्म में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4x माइनस, और इस पूरे का क्या कर लेते हैं अपन लोग, स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x, इसका भी कर लिया स्क्वायर। भाई इसे वापस ओपन करोगे ये तो बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आंटी यहाँ पे लग जाएगी फिर आराम से। अच्छा नीचे क्या कर सकते हैं अपन लोग, अच्छा 1 की जगह अगर हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें, नहीं बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। चलो अभी नीचे ऐसे रहने देते हैं, बिकॉज मुझे नीचे नहीं पता क्या करना है, एक बार हम इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर बाद में फाइनली करेंगे कुछ अगर समझ में आता है तो। अभी आपका दिमाग जो कह रहा है ना, आपका दिमाग और दिल जो है वो करते चलो। भाई आपने देखा और कुछ नहीं हो रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम आंटी लगा लेते हैं, तो लगा ली सर आपने ऊपर। अगर ये 2 sin x cos x होता ना, मैं 1 को एकदम से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लेता। अभी आते हैं, इस पे भी आते हैं, तो सर हम इसको क्या कर सकते हैं जी, sin 4x ये हो जाएगा आपका sin a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, फिर a
प्लस बी। ठीक है, अब आपने देखा ना ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहा है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है। ठीक है, ये चीज पता है कब आ सकती है, ये चीज कब आ सकती है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आप क्या करो, होल स्क्वायर कर दो। तो उसमें क्या चीज निकल के आएगी, आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, उसमें देखने को मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 ही तो होगा, स्क्वायर है ना इसका, ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इस पे स्क्वायर करेगा तो पावर 2 into 2 4 नहीं होगी। नहीं समझ में आया नहीं आया? तो ये भाई इसका ये चीज कहां देखने को मिलेगी आपको, जब इसका होल स्क्वायर मिलेगा। तो अब देखो ये 1, इस 1 को अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर बिकॉज मुझे यहां पर ये चीज माइनस में देखने को मिल रही है, अगर इसमें 1 को क्या लिख दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं यार। हाँ, इस 1 को आप ऐसे लिख दो 1 का स्क्वायर, तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ भाई, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 का स्क्वायर तो आंसर तो वही आ रहा है, 1 ही आ रहा है। नीचे हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप आगे आप कुछ कर नहीं सकते ना, कोशिश कर रहे हो आप कि यार नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं कैंसिल आउट कर दूं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मुझे यार इसको ना ऐसे कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, मुझे तो इसको इंटीग्रेट करना फाइनली। तो ऐसे फंक्शंस की फॉर्म में लाना पड़ेगा जिनको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो मैं नीचे देख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये तो यार दिक्कत देगा। ठीक है जी, 2 sin x cos x होता तो बात बन जाती। तो हमने करा ऊपर देखा ये sin 4x प्लस cos 4x है, इसको भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आप चेक करो, सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई मैं इसको कैसे कैंसिल आउट करूं, नीचे कुछ चेंजेस कर सकता हूं। हाँ जी, मैं अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं तो इसके होल स्क्वायर में ये चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी आप देखो जैसे इसमें इसका होल स्क्वायर करूंगा क्या होगा, उससे पहले यहां पर भी क्या लग जाएगा आपका, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लग जाएगी। इसको आप क्या कर सकते हो, अगेन लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस किस चीज को, अच्छा ये चीज हाँ कर सकते हैं अभी, बट मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ ना, बस बता रहा हूँ आपको कि भाई ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये ऐसा, हाँ वैसे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो आपकी, आप क्या करो इसकी जगह इसको इधर ले आओ, ये चीज लिख दो, तो ये चीज सीधा सीधा कट जाएगी आपकी। आप ऐसा काम भी कर सकते हो कि आपने यार क्या करो, आप क्या करो भाई, ये जो साइन 4x प्लस कॉस 4x है, या फिर साइड में आपको करना पड़ेगा, आप इसको लिख के दिखा दो साइन 4x प्लस कॉस 4x, लिखना तो फिर भी पड़ेगा यार, ऐसा करते हैं चला जाता, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी और स्टेप आपके चलेंगे। ये हो जाएगा साइन 4x, आप कह रहे हो सर इसकी जगह वहां से सब्स्टिट्यूशन कर ले, वो भी चल जाएगा, गलत नहीं है, सही होगा। यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला आपने, यहाँ पे अगर आपने होल स्क्वायर का, तो उसके लिए ना फिर मुझे अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, ये चीज इसको सब्स्टिट्यूट करने को बोल रहे हो तो कर तो रहे फिर। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों चीजें सेम थी, कैंसिल हो गई, ये चीज और ये चीज सेम ही तो है, ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने इसका प्रयोग भरपूर कर लिया है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी फिर लगेगी, ये क्या हो जाएगा जी आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कॉस 2x होता है। कॉस 2x की एंटी पता है ना, तो माइनस अगर यहां से कॉमन लूं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, याद करो, इट इज इक्वल्स टू कॉस 2x, और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन करना है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसके बाद आपने पूरा का पूरा इसके साथ क्या करना है, कोशिश करनी, क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी 2 दफा लगा रहे हैं हम लोग, लगाने के बाद नीचे हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा है ऊपर यहाँ पर ये जो चीज थी, ये साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, ये निकल के आ रहा है, मैंने देख लिया ये तो मैं फर्दर आगे इसको ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये लिख रहा हूँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बट इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी आगे फर्दर और चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए मैंने क्या करा, ये जो नीचे वाला 1 है इसको ब्रेक करा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये चीज निकल के आएगी। थोड़ा सा ही आपको आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अभी कर लिया, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो पता चल जाएगा, एग्जाम में क्लिक करिए कहाँ पे मुझे क्या स्टेप रखना है।
तो चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। तो फिर आज के लिए यार इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। मिसलेनियस आपकी बड़ी है, 40 क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है जी, धीरे धीरे करके करते रहेंगे इसको, बट आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को पूरा करिए फिर, ठीक है जी, वहां के क्वेश्चंस को करिए, तभी फिर आगे बढ़ना। इंटीग्रेशन बड़ा चैप्टर है, स्कोरिंग है, और इसी पे बेस्ड आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको वीक छोड़ दोगे तो आगे के 2 जो चैप्टर है उनमें आपको दिक्कत होगी, इनको कवर अप ढंग से करो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।